चलिए यहाँ पर देखते हैं, रिचर्ड स्टीले जो हैं एक एसेइस्ट के रूप में फेमस हैं। तो रिचर्ड स्टीले एज एन एसेइस्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले ये याद रखिए, रिचर्ड स्टीले जो हैं एक राइटर के साथ में पॉलिटिशियन भी थे और इनको फाउंडर ऑफ द स्पेक्टेटर माना जाता है। टाटलर के भी हैं लेकिन दोनों में स्पेक्टेटर के फाउंडर हुए। स्पेक्टेटर और टाटलर एक तरह से पीरियोडिकल एस्से है और मैगजीन है। अब यहाँ पर देखिए, एज एन एसेइस्ट को कैसे आप लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन हेडिंग बनाना। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है जन्म हुआ था 1672 ईस्वी में, आयरलैंड में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1672 ईस्वी में आयरलैंड में हुआ था। डेथ हुआ था 1729 1729 ईस्वी में वेल्स में हुआ था। और ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, पीरियोडिकल एसेइस्ट हैं। चूँकि इनका मोस्ट फेमस पीरियोडिकल एस्से एक तो है टाटलर जो कि 1709 में पब्लिश हुआ, और दूसरा है स्पेक्टेटर जो कि 1711, मतलब टाटलर 1709 में और स्पेक्टेटर 1711 ईस्वी में पब्लिश हुआ, है ना। और ये जो है मैगजीन हैं, जैसे टाटलर वीक में 3 टाइम आती थी। अब यहाँ देखिए इन्होंने कौन सी मैगजीन्स और कौन सी मैगजीन्स लिखा। द गार्जियन, ये कौन से कॉलेज से एजुकेट हुए, तो चार्टर हाउस मार्टन, क्या लिखियो, मैटन कॉलेज से, हाँ, चार्टर हाउस मैटन कॉलेज से ये जो हैं एजुकेट हुए। इनकी शादी हुई 1706 ईस्वी में, और किससे हुई? मिसेज मार्गारेट स्ट्रेच से हुई थी शादी 1706 में। फिर दूसरी शादी हुई मैरी से। जब पहली वाइफ की डेथ हो गई तब दूसरे से शादी हुई जिसका नाम था मैरी। अ मैन ऑफ ह्यूमर एंड फर्टाइल नोशंस, इनको यानी कि किसको? रिचर्ड स्टीले को ये कहा जा सकता है कि रिचर्ड स्टीले एक मैन ऑफ ह्यूमर और फर्टाइल नोशंस टाइप के इंसान हैं। अब दूसरे हेडिंग आपको बनाना है एन एसेइस्ट ऑफ द ट्रांजिशन, या फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट ऑफ द ट्रांजिशन। अरे सॉरी, कहाँ खो गए भाई। रिचर्ड स्टीले एज एन एसेइस्ट ऑफ ट्रांजिशन, इनको ट्रांजिशन के एसेइस्ट के फॉर्म में जाना जाता है। तो एसेइस्ट ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, है ना, मतलब एक पीरियोडिकल, चूँकि पीरियोडिकल एसेइस्ट थे ही और ट्रांजिशन के हो गया। रिप्रेजेंटेड द ट्रांजिशन फ्रॉम रेस्टोरेशन टू ऑगस्टिन एज। अब ये क्या करते हैं, देखो ट्रांजिशन मतलब क्यों कहा गया, तो कहीं ना कहीं ये रेस्टोरेशन से ऑगस्टिन एज तक की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एम आई राइट? हेलो, राइट। हाँ, अब यहाँ पर फिर क्या है, लर्नड प्रोज ऑफ मिल्टन एंड थॉमस ब्राउ। अब ये देखिए, मिल्टन जो कि जॉन मिल्टन के प्रोज और थॉमस ब्राउनी के प्रोज को भी ये सीखे हैं, उनसे प्रोज को पढ़े, उनसे सीखे हैं। ओरिजिनल थिंकर एंड राइटर, इसलिए तो इनको ओरिजिनल थिंकर और राइटर, पॉलिटिशियन भी थे, ये सब माना जाता है। हिज ह्यूमर इज टू वार्म एंड सूट्स टू हिज ओरिजिनेशन या ओरिजिनल। तो इनका ह्यूमर जो है काफ़ी गर्म जोशी का हुआ करता है। अब तीसरी हेडिंग आपको बनाना है थीम्स ऑफ द एस्से। जो भी आप एस्से लिख रहे हैं उसका थीम क्या है, जैसे ऑन जुडिशियस फ्लैटरी का थीम क्या है। अगर थीम की बात करें तो सिंपल सा है कि फोकसेस ऑन द स्पेशल टाइप ऑफ फ्लैटरी that is known as judicious flattery, and about also focus on the flatters and flattery aspects of flattery, मतलब ये सब ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज करके। तो यहाँ थीम्स अकाउंट फॉर गैलेंट्री, प्लेजर, इंटरटेनमेंट, पोएट्री, लर्निंग, फॉरेन एंड डोमेस्टिक न्यूज। अब देखिए कहीं ना कहीं गैलेंट्री, प्लेजर मतलब कई सारी चीज़ों पर लिखे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पर है ना। फिर इसके बाद में इनका इकोनॉमिक्स, क्या लिखियो, चलो इसको हटाते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर रिकमेंड्स लिखा है। हाँ, इन्होंने क्या क्या रिकमेंड्स किया है, हाँ ठीक। रिकमेंड्स का मतलब यही चीज़ है, एक तरह से अपनी, मतलब किस बात को इन्होंने फोकस किया।
जैसे ट्रूथ को इन्होंने कहा भाई सच्चे रहो ना, इनोसेंस बने रहो, ठीक है, अपनी तरफ से तो ऑनर, वर्च्यू, इन सारी चीज़ों को किया है। और इस तरह से जैसे लाइफ के चीफ ऑर्नामेंट्स के रूप में, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो रिकमेंड्स होते हैं, जो गुड वर्च्यूज होती हैं, जैसे ट्रूथ, इनोसेंस, ऑनर, वर्च्यू, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें लाइफ के एक चीफ ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने के समान होते हैं, है ना। जैसे गहने अब कोई पहना है, कोई नकली सोना पहना है, कोई असली सोना पहना है, लेकिन आप देखकर नहीं बता सकती हैं, तो वही चीज़ है। तो सेम समझ लो। हिज प्रोज स्टाइल, चौथी हेडिंग हिज प्रोज स्टाइल, इनकी प्रोज स्टाइल वार्मथ, सिंसियरिटी ऑफ कन्विक्शन, और जो है नेचुरलनेस एंड स्पॉन्टेनिटी, वही चीज़ है, गर्मजोशी की, सिंसियरिटी को, चूँकि ये प्रोज ऐसे तो एक प्रोज का ही फॉर्म है ना, सिंसियरिटी को जैसे अभी आंजुडिशियस फ्लैटरी में ये रियलिज्म पर फोकस किए हैं, है ना, वही चीज़। नेक्स्ट आयरनी का यूज करते हैं, सेंटिमेंटल, प्योरिटी, रोमांटिक, ये देखिए आयरनी मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम हवा में लिख देते हैं, रोमांटिक, प्योरिटी, सेंटिमेंटल, आयरनी, सैटायर, इन सब का भी ये भी यूज करते थे। इनको फिलोसफिक माइंड का राइटर कहा जाता है, मतलब राइटर ऑफ फिलोसफिक माइंड भी कहे जाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि एक फिलोसॉफिकल माइंड मतलब लोगों की सिचुएशन समझते थे, उसी के अनुसार लिखते थे। इनका भी ऐसे एक तरह से प्रैक्टिकल टाइप का है भाई। एलिजेंस और क्या लिखी हो, एलिजेंस और प्योरिटी इन राइटिंग, अच्छा प्योरिटी है, सॉरी, एलिजेंस और प्योरिटी इन राइटिंग, मतलब इनकी राइटिंग में एक एलिजेंस यानी कि प्योरिटी की भर भर कर गोदाम पाया जाता है। फ्री फ्रॉम प्रोफेशनल अदर्स ऑब्सेशन, और ये फालतू की बकवास से, प्रोफेशनल अदर्स ऑब्सेशन से फ्री होती थी, बचते थे। क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन, केयरफुल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज सेंटेंस, है ना, मतलब अपने सेंटेंस में ये कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ इम्प्रेशन को एक केयरफुली तरीके से यूज करते थे। और हिज डिटेक्शन में मॉरलिस्ट, और यहाँ पर इनका एक वर्क है ट्रम्पेट क्लब में ये एडवाइस करते हैं ओल्ड पीपल टू बी ब्रीफ इन देयर कन्वर्सेशन। ओल्ड पीपल को एडवाइस करते हैं कुछ चीज़ें अपने कन्वर्सेशन के थ्रू। कंक्लूजन में आपको लिख देना है पीरियडिकल एसेइस्ट हैं, थोड़ा इसके बारे में क्यों है ये चीज़, और एज आ रिफॉर्मर, और फोकसेस ऑन रियलिज्म, ये चीज़ आप लिख सकती हैं। ट्रू सिंसियर मैन, और राइटर ऑफ फिलोसफिक माइंड, ये चीज़ इसमें लिखना है। क्लियर।